जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिले जो दिल में उतर गए, और कुछ ऐसे भी मिले जो दिल से उतर गए। दोस्तों, अगर इन शब्दों की गहराई को हम महसूस करें तो हम ये भांप सकते हैं कि शब्द लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब मीठी बोली हमें दिल में उतार सकती है, और वहीं तीखे कड़वे शब्द हमें दिल से उतार देते हैं। इसीलिए आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन को समझना और सीखना बहुत जरूरी है। 3 बातें जो हमें संवाद की कला में प्रवीण करती हैं। सबसे पहला है सेट अ प्योर इंटेंशन। जब भी हमें किसी से मिलना है, कोई गेट टुगेदर है, किसी से वन ऑन वन मीटिंग है, तो हमेशा हमें पहले एक पवित्र भाव सेट करके ही उससे मिलना है। जैसे हम घर से निकल रहे हैं तो हमें एक क्लियर पिक्चर दिमाग में होनी चाहिए कि हमारी जो मीटिंग हो रही है वो बहुत पवित्र है और हमारा एक दूसरे के प्रति एक प्योर इंटेंशन है। जब हम इस भाव से लोगों से मिलते हैं तो हमारा ऑरा और एनर्जी स्ट्रांग होता है। आपको मैं बताऊं कि जब भी मेरा कोई गेट टुगेदर होता है, कोई स्टेज पे मुझे परफॉर्मेंस देनी होती है, मेरा कोई इवेंट होता है, तो मैं हमेशा इस तरह का भाव रखती हूँ कि ये पूरा संसार मेरा अपना है और सब मेरे अपने हैं। तो जब सब अपने होते हैं तो उन्हें हमें इंप्रेस करने की जरूरत नहीं होती है। आप ये देखिए कि कभी भी माता पिता के सामने हमें इंप्रेशन झाड़ने की जरूरत नहीं होती है, वो तो गैरों के सामने की जरूरत पड़ती है। हमारे माता पिता की नजरों में हमारी छवि ऑलरेडी इतनी अच्छी होती है कि वो हमारी 1000 कमियों को नजरअंदाज करके फोकस सिर्फ अच्छाई पर रहते हैं। इसीलिए हमें लोगों को इंप्रेस नहीं करना है, सिर्फ अपने इंटेंशन को प्योर रखना है। फिर सारी चीजें अपने आप सेट हो जाएंगी और ऑरा हमारा उसी तरह का रेडिएट करेगा। दूसरा, हमें रैपो बिल्डिंग बनानी है। रैपो बिल्डिंग से मतलब होता है कि जब हम किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो हमें उसके साथ एक कनेक्शन बनाना है, तब उसके साथ जुड़ना है। आप ये देखें कि रैपो बिल्डिंग का जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो सिंगर्स करते हैं। अगर वो गुजरात पहुंचते हैं तो अपनी ऑडियंस से पूछते हैं केम छो, मजामा। और अगर वो राजस्थान आते हैं तो कहते हैं राम राम सा, की कर सा। तो लोगों को लगता है, ऑडियंस को लगता है कि अरे ये तो मेरे जैसा है, और वहां से एक कनेक्शन बिल्ड होता है। मैं भी रैपो बिल्डिंग का हमेशा यूज करती हूँ। अभी कल की ही बात बताना चाहूंगी। कल एक इवेंट था, तो वो एक ट्रेडिशनल कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाला इवेंट था, जिसमें सारी महिलाओं ने राजपूती पोशाक पहन रखी थी, जो कि यहाँ का परिधान है राजस्थान का। मैं वहां साड़ी पहन के गई थी। मैं ओरिजिनली यूपी से हूँ और वो सबके सब राजस्थान से थे। तो उनमें से बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि जो हमेशा मारवाड़ी बोलती हैं। अच्छा, मेरे केस में ये है कि मारवाड़ी मुझे पूरी आती है, मतलब मैं समझ सकती हूँ, बोल नहीं पाती हूँ क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं है। अब मुझे वहां पर रैपो बिल्डिंग करनी थी, तो अब हुआ ये कि मुझे जल्दी निकलना था। मेरे पास ऑलरेडी एक अपॉइंटमेंट था और मैंने उनको टाइम दे रखा था, तो मुझे टाइम से वहां से निकलना था। अब यहाँ पर राजस्थान में जो ट्रेडिशनल महिलाएं हैं, जिनका एक बहुत लंबा समय जीवन का रसोई में जाता है, किचन में और घर में लोगों को सर्व करते हुए जाता है, तो एक वर्ड है छाती कूटा। मतलब छाती कूटा वो होता है कि महिलाएं तब यूज करती हैं जब उनका मन नहीं है तो भी उन्हें वो काम करना है। जैसे फोर्सफुली अभी मजबूरी में उन्हें खाना बनाना है या घर का कोई काम करना है, तो वही कहती है कि छाती कूटा मेरे सिर पड़ गया, ये मुझे छाती कूटा करना पड़ेगा। मन उनका नहीं है लेकिन करना पड़ रहा है। तो अब उनमें से एक जो मैम थी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा बड़े प्यार से और उन्होंने मारवाड़ी में मुझे कहा कि आप जा रहे हो, अभी मत जाओ ना, आप रुक जाओ। तो मैंने जवाब दिया, क्योंकि मुझे रैपो बिल्डिंग करनी थी, तो मैंने कहा मैं अठे रह जावा तो वटे छाती कूटा कूण करी। तो ये सुनकर सब लोग बहुत तेज हंस दिए, क्योंकि वहां मुझे एक कनेक्शन बिल्ड करना था, ये बताना था कि मेरा मन तो यहाँ रहने का है लेकिन मेरी वहां जाना मजबूरी है। इसे कहते हैं रैपो बिल्डिंग। जब हम लोगों के साथ इस तरह का डीप कनेक्शन बनाते हैं तो लोगों को बहुत मजा आता है हमसे बात करने में और हमसे मिलने में। तो रैपो बिल्डिंग का ख्याल रखना है। अब तीसरा जो है वो है मिररिंग। मिररिंग का यूज मैं हमेशा करती हूँ। आप जब ये वीडियो कंप्लीट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाना और आप सारे कमेंट्स पढ़ना। आप ये देखेंगे कि जो व्यक्ति जिस तरह से मुझे मैसेज करता है, मैं उसका रिप्लाई वैसे करती हूँ। जैसे कि अगर कोई मुझसे कह रहा है दीदी, तो मैं उसको भाई बोलती हूँ।
अगर कोई फीमेल है तो मैं उसको बहन कहती हूँ, बहना कहती हूँ। अगर कोई मुझसे मैम कह रहा है तो मैं उसको सर बोलती हूँ। अगर कोई मेरा नाम ले रहा है तो मैं उनका नाम लेके जी लगाती हूँ। तो यहाँ मिररिंग हो रही है। जो लोग बहुत इमोजीज यूज करना पसंद करते हैं तो मैं उनके साथ वैसे ही रिप्लाई में इमोजीज देती हूँ, और जो लोग इमोजीज बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं तो मैं उनको कभी भी इमोजीज से रिप्लाई नहीं करती हूँ। तो कहने का मतलब है कि जब वो मिररिंग होती है, क्योंकि इंसान, आप देखिए कि हमें वैसा ही इंसान पसंद आता है जो हमारे जैसा हो। तो यहाँ पर मिररिंग भी, जब हम उसका प्रतिबिंब दिखा रहे होते हैं तो वो उसको अपनी तरफ एक एक कनेक्शन फील करता है। अगर किसी ने हिंदी फॉन्ट यूज किया है तो मैं हिंदी यूज करती हूँ, इंग्लिश फॉन्ट है तो इंग्लिश, किसी ने इंग्लिश में मैसेज किया तो इंग्लिश का जवाब। अब कल का ही एक एग्जांपल देना चाहूंगी। कल मैंने एक मैसेज पढ़ा, वो बड़ा मजेदार था। उसमें लिखा था कि मैम, मेरा 1.5 महीने एग्जाम का रह गया है, और एक लड़की है जो घर के सामने रहती है, जब मैं छत पे जाता हूँ तो वो इस तरह से, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके हाव भाव देख के समझ में आते हैं कि वो इंटरेस्टेड है, लेकिन मुझे पता है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ और एग्जाम सर पे है, लेकिन मैं मेहनत ही नहीं कर पा रहा हूँ, बार बार छत पे जाने का मन करता है, मैं क्या करूं। तो मैंने भी उसी हल्के फुल्के मूड में उसे जवाब दिया। मैंने कहा कि आप एक काम कर सकते हैं, आप जो 1.5 महीने का आपका जो टाइम है उसमें जो आपको सिलेबस पूरा करना है, तो आप उनको छोटे छोटे पोर्शन में बांट लो, और ये समझ लो कि आज मुझे इस पोर्शन को कवर करना है, और जब मैं ये पोर्शन कवर कर लूंगा उसके बाद मैं छत पे जाऊंगा। और 1.5 महीने बाद जब आपके एग्जाम्स हो जाएं, उसके बाद आप प्रपोज कर देना, अगर आपको सामने वाली इंटरेस्ट अगर दिखाती हुई नजर आ रही है। और जब एग्जाम्स का रिजल्ट आ जाए और नौकरी लग जाए तो प्रपोज कर देना, आपके लिए आसान है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं वहां ज्ञान देती कि आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं और आप अपने भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो वो कनेक्शन नहीं होता। तो मैंने उसी हल्के फुल्के अंदाज में उनकी बात का जवाब देना चाहा। सार इस वीडियो का ये है कि दोस्तों, लाइफ बहुत छोटी है, और अगर हम इसको एक रंगमंच के नाटक की तरह देखें तो हमें नहीं पता कि कितने दिन का क्या रोल है, लेकिन हमारे जीते जी और जाने के बाद जो याद रहेगा वो शब्द याद रहेंगे। इसीलिए हमें बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करना है और लोगों से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करना है। यही है एकमात्र जो उद्देश्य है आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन का, जो हमें पूरा करता है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।